हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्वेश्चन बैंक सीरीज किसकी, बिजनेस स्टडीज की। आप लोगों ने खूब सपोर्ट दिया हमारी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को। तो जो बच्चों ने चैप्टर वाइज एमसीक्यू अच्छे से रिवाइज कर रखे होंगे तो उनको क्वेश्चन बैंक करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब क्वेश्चन बैंक सीरीज लाने का सिर्फ क्या पर्सपेक्टिव है वो समझ लो। फर्स्ट, एक तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड, जिन बच्चों ने सारे क्वेश्चन बैंक जो हमारे चैप्टर वाइज से अगर उनको ढंग से किया है तो उनका यहाँ पे उनको एक जो टाइम मैनेजमेंट अप्रोच है वो खुद में देखने को मिलेगी। थर्ड पर्सपेक्टिव ये है दैट इज कि हम अपना स्पीड चेक कर सकें कि हम कितने स्पीडली इसको आंसर कर रहे हैं। और फोर्थ हमारा यही है, थर्ड और फोर्थ को मिला सकते हो आप इसमें, कि 2 घंटे का हमारा जो टाइम पीरियड है उसको हमें कम से कम टाइम में प्रोडक्टिव वे में करेक्ट आंसर हम कैसे दे दें। तो ये कुछ हमारे पर्सपेक्टिव है ये क्वेश्चन बैंक सीरीज को लाने में। और साथ के साथ एक चीज और, मेरी कोशिश है कि मैं 10 क्वेश्चन बैंक सीरीज लाऊं। तो आप लोग ये देखो, 12-13 चैप्टर, एवरेज ले लो 30-40 क्वेश्चंस की उधर, प्लस क्वेश्चन बैंक सीरीज 10 लेके आऊंगी 50 क्वेश्चन की, 500 क्वेश्चन। तो बेटा यही हो गए। अब आप ये बताओ कि पेपर कहाँ से आएगा, यहीं से तो आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन बैंक सीरीज को। टाइम नोट कर लो, और जो बच्चे क्लास को हमारे साथ देख रहे हैं साथ साथ अपने कमेंट सेशन में आंसर कर लो, या फिर अपना एक रजिस्टर ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर फटाफट लिखते जाओ। तो सीक्वेंस बना लो, जब मैं बीच बीच में आपको कुछ समझाऊंगी आप सीक्वेंस बना लेना 50 पॉइंट्स का, और उसके आगे अपने अपने ऑप्शंस लिखते रहना। इससे आपकी अपनी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, name the process of working with and through others to effectively achieve organizational objective by efficiently use limited resources in a changing environment। हमारे पास जो चीज इस वक्त मौजूद है उसको हम इफेक्टिवली किस तरीके से यूज करें कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। किस चीज का प्रोसेस होगा, मैनेजमेंट। इसको हम अपने घर में भी इस बात का ले सकते हैं कि भाई कभी कभी हमारे पास कुछ चीजें बहुत लिमिटेड होती हैं, बट हमें उससे काफी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। Arav has recently started a business to sell computers. He hired shop in Nehru Place in New Delhi, where he assembles computers and various components, supplies them as per order. अगला अपना इस हिसाब से काम कर रहा है और जैसे जैसे ऑर्डर आ रहे हैं उसको सप्लाई कर रहा है। He performs a series of composite but separate functions simultaneously and ensure that computers are delivered in time as per order। ठीक है, सब चीजें उसको क्या चाहिए, टाइमली चाहिए, कि सारे काम टाइम साइमल्टेनियसली चले और वो अपने ऑर्डर्स को टाइमली डिलीवर कर सके। These functions are performed by all managers at all times. The feature of management highlighted here is, कौन सा फीचर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, कंटिन्यू काम चल रहा है, प्रॉपर वे में चल रहा है, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट। Every member of an organization has different purpose for joining the organization, but as a member of the organization they work towards fulfilling the common organizational goal। हाँ, सबका अपना अपना different purpose होता है ज्वाइन करने का, बट वो लोग एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, ये भी हमने माना। This requires teamwork and coordination एंड ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अ कॉमन डायरेक्शन। ये क्वेश्चन हमने मैनेजमेंट वाले चैप्टर के अंदर किया है। क्या होता है ये, सबके अलग अलग रोल है, सबके अलग अलग ड्यूटीज हैं, बट सब कॉमनली साथ में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट, all the management practices are based on the same set of principles. What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to
पुट दिस प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस? कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है? 8। क्योंकि सबका अपना अलग अलग स्किल है, कोई ज्यादा है, किसी का कम है, बट हम लोग लास्ट में एक एक्टिविटी के लिए आ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. Through this principle of management, Henry Fayol guides the managers to exhibit explanatory behavior and advises that they should not fall into temptation of misusing their power for personal benefit at the cost of general interest of the organization. हाँ, सही बात है कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए आप कोई भी चीज को मिसयूज नहीं करेंगे. तो यहाँ पे आपका कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब हो रहा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट. The principle of management enhance the understanding of the relationship between human and material. B resources, B नहीं होगा, ये material resources होगा. For the achievement of organizational goal, identify the feature of management, principle of management being described in the given statement. Okay. Understanding of the relationship between human and material resources. Okay. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मेनली बिहेवियर. आप अपने बिहेवियर से ही तो डिस्क्राइब कर पाओगे और ह्यूमन और मटेरियल रिलेशनशिप को मैनेज कर पाओगे, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लो. नेक्स्ट. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट सिक्योरिंग द लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ द एम्प्लॉय? जब भी कहीं पे भी दिख जाए लॉयल्टी एंड डिवोशन, फट से टिक कर देना इक्विटी को. ठीक है, नेक्स्ट. साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स, क्या ब्रिंग करती है साइंटिफिक मैनेजमेंट? सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, मेंटल या इंडस्ट्रियल? कोई भी नहीं होता. साइंटिफिक अगर मैनेजमेंट होगी वो आपकी मेंटल चेंज को लेकर आएगी. Which of the following is not a component of a specific force of business environment? कौन सा नहीं है? आई थिंक ए, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन. कस्टमर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर ये तो होगा, पर टेक्नोलॉजिकल कंडीशन नहीं होगा. नेक्स्ट. According to the United Nations Environmental Agency, the world produces around 300 million tons of plastic each year, half of which constituted single-use items. Ford is recycling over 1 billion plastic bottles every year to develop elements of the car's interior, reducing the amount of plastic ending up in the landfill. Okay. The American car maker has revealed that their Roman-built EcoSport SUV carpets are made using 470 recycled. एक सेकेंड, जहां पे ये इतनी सारी बातें हो रही हैं, ये क्या है? टेक्नोलॉजी है ना. टाइम बचाना है ना एग्जाम में, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए भी. क्योंकि हम उसको रिसाइकलिंग कर रहे हैं, चीजों को और आगे यूज में ले रहे हैं. अगर हमने कोई कारपेट्स बनाए हैं प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकल करके, उससे हम वो चीज बना रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन. इसी के साथ 10 क्वेश्चन खत्म. हाउ मच टाइम वी टेक? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली वी टुक 6 or 7 minutes. ओके, क्योंकि 2 मिनट तो मैंने इंट्रोडक्शन देने में लगा दिया था. नेक्स्ट. थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग बिजनेस कैन एंजॉय. क्या एंजॉय करता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग बिजनेस? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बेनिफिट ऑफ टैक्सेस, लास्ट मूवर एडवांटेज या नन ऑफ द अबव? क्या होता है ये? फर्स्ट मूवर एडवांटेज. Planning has no meaning unless it contributes to the achievement of predetermined organizational goals. ये वाला मैंने प्लानिंग के अंदर हमने करा है. ये वाला कौन सा फीचर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है? जब तक हम फ्यूचर गोल्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्लानिंग का कोई भी सेंस नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट. इट रिक्वायर्स application of intelligent imagination and sound judgment. It
It determines the action to be taken with the logical and systematic thinking. जहां पे ये चीज आ जाए वहां पे होता है आपका मेंटल एक्सरसाइज। यही कहते हैं ना, ये स्मार्ट वर्क आपको चाहिए एग्जाम में, और ये तब आएगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, कहां से, इतने से पॉइंट से मैंने ये पॉइंट निकालती कि मेरा करेक्ट आंसर ये होगा। Planning cannot foresee everything, thus there may be obstacles to effective planning. हाँ, प्लानिंग हमेशा परफेक्ट नहीं होती, ऑब्स्टेकल्स बीच में हमेशा आते हैं। किस लिमिटेशन से ये रिलेट करता है? बार बार प्लानिंग के अंदर हमारे काफी जगह ऑप्शंस आ रहे थे, वीडियो देख सकते हो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, दैट इज मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग वर्क करती है बट जरूरी नहीं है हमेशा करें। ओके, नेक्स्ट, organizing is a process by which the manager establish order out of chairs, remove conflicts among people over work or responsibility sharing, ठीक है, creates an environment suitable for teamwork, या all of the above, सारे ही रिलेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग से। Uranus Limited is a company dealing in metal product. The work is mainly divided into functions including production, purchase, marketing, accounts and personal। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं। फंक्शन में जा रहा है, फंक्शनल। सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर वाले में किया हुआ है, आप देख सकते हो। Which of the following is not a merit of divisional structure? It promotes product specialization, it ensures that different function get you attention, it promotes flexibility and faster decision making, it facilitates expansion and growth as new divisions। कौन सा नहीं है merit? ये वाला, different function get due attention। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर में भी किया। कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है? आई थिंक सी, कंट्रोल, क्योंकि फंक्शनल भी है डिविजनल भी है। नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ डैश डिसाइड्स द पावर दैट ईच जॉब पोजीशन एंजॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कौन सी चीज है जो उनके हाथ में पावर को डिसाइड करती है और सब अपनी पोजीशन को एंजॉय करते हैं? देखो, आज मेरे हाथ में अगर पावर है कि हाँ मुझे ये काम करना है, ठीक है, और मुझे मिल गई वो पावर, तो क्या है मेरे अंदर, और मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। एंजॉय कब करूंगी? जब मेरे हाथ में अथॉरिटी होगी, है ना। जब हमारे हाथ में अथॉरिटी होगी तो हम उस पावर से अपनी जॉब पोजीशन को एंजॉय करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग मिक्स? प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग या प्रोडक्ट प्रोसेस? कौन सा नहीं होता? प्रोसेस नहीं होता। प्रोडक्ट होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइसिंग होता है, बट प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स। बहुत स्पीडली हो रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपको ये लगता है कि मैम काफी स्पीड में चल रहा है, हम 20 क्वेश्चन हमने 13-14 मिनट में कर लिए, ज्यादा तेज स्पीड हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज का ध्यान रखूंगी, बट ये भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, dash ensures that product reach the ultimate customer from the manufacturer। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट को रीच होना चाहिए, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट, पहुंचना है, पहुंचाना है, दैट मीन्स प्रोडक्ट। एक जो फिजिकल टर्म है उसको हम उसको दे रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अ cardboard box consisting of 10 packs of toothpaste is an example of प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी या ट्रांसपोर्टेशन? आई थिंक इट्स सी, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, क्योंकि अब हम ट्रांसपोर्ट में डाल रहे हैं इसको। सेकेंडरी कौन सी होती है? जो उसके छोटे वाले बॉक्स में होता है। प्राइमरी कौन सी होती है? जब वो ट्यूब बनता है। ठीक है,
Flock Limited is a leather bag manufacturing company. The company is using prohibited animal skin to make leather bags. अच्छा. In order to satisfy some of its customer. Which marketing concept is being violated here? जिस चीज के लिए मना किया गया, अगर आप वो काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे किसको हार्म पहुंचा रहे हो? सबसे पहले एनिमल की स्किन को. क्या है वो? सोशल एलिमेंट. तो देयर हियर इज अ सोशलिटल marketing concept. In an in an inter-school quiz competition, the participants were shown empty bottle of soft drinks and were asked to identify the brand. ये क्वेश्चन होमवर्क. कमेंट में आंसर दो इसका. सेम क्वेश्चन मैंने करा है आपको चैप्टर में. मार्केटिंग के चैप्टर में भी सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है. इसको आप लोग होमवर्क एंड करेक्ट आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेशन में. ओके. Luxury products such as Rolex watches are known as convenience, shopping specialty या फिर emergency product. Shopping product. Easy easy. While purchasing gold jewelry, ये भी होमवर्क में लो. कमेंट सेशन में बताना इसका करेक्ट आंसर. Who can be a judge of state commission? स्टेट कमीशन का जज कौन होगा? रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर बोथ या फिर नन ऑफ द अबव. रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट. आ जाओ. इफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 10 लाख द कंज्यूमर कैन फाइल केस इन. 10 लाख तक की वैल्यू है. कहाँ पे केस फाइल होगा आपका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. Clearing and settlement operation of NSC is carried out by. Homework. कमेंट सेशन में इसका आंसर दो. 29 का. 29 का आंसर आप दोगे कमेंट सेशन में. ओके. और जोन सा भी इसमें से ऑप्शन होगा उसकी आपको फुल फॉर्म भी लिखनी है. You have to write down the full form in the comment section and correct answer of the question number 29. Okay. This is one of my favorite question about the stock exchange. Whenever I read the act of the stock exchange, I always remember and highlighted in my books about the year. क्योंकि ये CS में भी आता है, CA में भी रहता है, हर जगह है ये. National Stock Exchange of India was recognized as a stock exchange in the year. कौन सा year? 1992. एक्ट भी इसी पे ही बना हुआ है. तो 30 क्वेश्चन हमारे इसी के साथ कंप्लीट हुए. अच्छा जी, अब बताओ सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है मनी मार्केट का? ये भी क्वेश्चन मनी मार्केट में मैंने करवाया है आपको. कौन सा है? मतलब मार्केट उसमें फाइनेंशियल्स वाले में कौन सा होता है? ट्रेजरी बिल सबसे सेफेस्ट होता है. अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स आर नेवर ऑफर्ड टू. प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही है तब आपके शेयर्स कभी भी जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं होंगे. कमर्शियल पेपर, हाँ ये इंपॉर्टेंट भी है और ये शायद मैंने वहां पे लिया हुआ भी नहीं है चैप्टर में. ओके. कमर्शियल पेपर इज शॉर्ट टर्म unsecured promissory note have a maturity period of. शॉर्ट टर्म है 1 ईयर. इसकी मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 days to 1 year. ओके. नेक्स्ट. Longer the operation and production cycle dash is the requirement of more working capital. देखो ये क्वेश्चन मैंने चैप्टर में भी लिया हुआ है. सेम क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा मुझे अभी. अगर आपको ज्यादा लंबा ऑपरेशन और प्रोडक्शन साइकिल को चलाना है तब आपको ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट. कस्टमर ऑफ डिफरेंट बैंक्स can use same ATM machine for withdrawal money. This is related to which factor of fixed capital requirement? बताओ.
it is a kind of a joint venture or a collaboration. So it's a level of collaboration and leasing. ओके, डिफरेंट बैंक के अगर सेम एटीएम मशीन यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स इट्स अ कोलैबोरेशन विद बिटवीन दैट पर्टिकुलर बैंक. ओके, कम टू द 36. The decision of financial management which determine the proportion between debt and equity is called. होमवर्क में दे रही हूँ इस क्वेश्चन को, आंसर कमेंट में करना. नेक्स्ट, द कंसेप्ट which makes sure the availability of right amount of finance at a right time is called, क्या कहते हैं उसको? फाइनेंशियल प्लानिंग. इजी इजी. सही टाइम पे सही अमाउंट ऑफ रुपीज आपके अगर हाथ में है, दैट मीन्स योर फाइनेंशियल प्लानिंग इज आउटस्टैंडिंग. इफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई, द फर्म शुड प्रेफर. अगर जब भी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, ऑपरेटिंग ऑपरेशंस में जो हमारी कॉस्ट लग रही है, वो अगर हमारी हाई है, उस टाइम पे हम किस चीज पे प्रेफर करेंगे? शार्क टैंक में आए दिन सुनने को मिलती है बात. इट्स अ इक्विटी. हम फिर इक्विटी पे प्रेफर करेंगे, हम डेट पे नहीं जाएंगे. ओके. If large number of shareholders of a firm are from middle income group and old age group who prefer regular income, then the firm should prefer giving. देखो, large number of shareholders of a firm are from middle group or a old age group who prefer regular income, then firm should prefer giving them low, high, no, dividend or none. देखो, अगर लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल है, और वो अगर रेगुलरली इनकम चाहते हैं कंपनी से, तो उनको हाई डिविडेंड देना चाहिए. रिटेन अर्निंग आर अफेक्टेड बाय. हमेशा बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आज एक बात याद रख लेना अबाउट द रिटेन अर्निंग. ओके, जो आपकी रिटेन्ड हो रही है. रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? जब हमारा प्रॉफिट होता है, कंपनी का सारे खर्चे निकाल के, डेप्रिसिएशन, टैक्स, सब कुछ माइनस करके जो हमारे पास लास्ट में प्रॉफिट बचता है, दैट इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. उसमें क्या होता है? उसमें से कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो रेस्ट अमाउंट बचता है, उसको कंपनी अपने ही वापस से बिजनेस में रिटेन कर लेती है. रिटेन यानी कि अब्सॉर्ब कर लेती है. ठीक है. तो किससे अफेक्ट होता है? डिविडेंड से. सपोज एक एग्जांपल ले लो, कंपनी के पास 100 रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा, टैक्स सब देने के बाद 100 रुपए बचा. उसमें से कंपनी ने क्या करा? 50 रुपए शेयर होल्डर्स में बांट बांट दिया एज अ डिविडेंड, और उसके बाद जो 50 रुपए बचे वो अपने बिजनेस में ले लिया. अब एक और क्वेश्चन आता है कि मैम, डिविडेंड तो दो तरीके से होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस. हमेशा ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर्स पे जो भी परसेंटेज होता है वो हमेशा फिक्स रहता है. एंड आफ्टर profit after tax, you first have to deduct the preference share dividend. After that, you distribute the equity share dividend. After that, जो अमाउंट बचा वो आपका क्या हो जाता है? रिटेन अर्निंग. अब इससे ज्यादा डिटेल में अगर समझोगे ना तो सीए हो जाएगी. ओके जी, इस क्लास के लास्ट 10 क्वेश्चन. Measurement of employees' performance can be done by increasing the market share of the company, gross profit ratio, return on investment, performance report. कैसे हम समझे कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस रिपोर्ट. Which one of the following is not the step in the process of controlling? चलो, अब एक होमवर्क ले लो, कंट्रोलिंग के सारे स्टेप्स को नीचे लिख देना. एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, सेटलिंग परफॉर्मेंस, करेक्टिव एक्शन लेना. कौन सा नहीं है? स्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप. ये शायद किसी का भी नहीं होगा. कंट्रोलिंग फंक्शन ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू विच फंक्शन? अगर जब कंट्रोलिंग फंक्शन कैसे मैनेजमेंट साइकिल के कौन से फंक्शन को ब्रिंग बैक कर सकता है? बताओ जी. प्लानिंग. प्लानिंग. कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड और फॉरवर्ड, या बोथ? Both. Depends upon the situation. The software company promoted by Narayan Murthy is,
आई थिंक सब बच्चों को पता होगा, तो होमवर्क में ले लो, कमेंट करो इसका आंसर कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव? कौन सा फाइनेंशियली इंसेंटिव होता है? प्रमोशन, स्टॉक इंसेंटिव, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। स्टॉक इंसेंटिव, स्टॉक्स देना, दैट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्योंकि फ्यूचर में स्टॉक या तो प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे, तो ये जो स्पेकुलेशन है दैट इज योर इंसेंटिव, फाइनेंशियल टर्म। ग्रेप वाइन क्या होता है? गॉसिप, गॉसिप, ग्रेप वाइन, ग्रेप्स वाला गुच्छा, दैट इज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Which one of the following is not an element of the direction? Motivation, communication, delegation, supervision. कौन सा नहीं है? अब देखो मेरे को तो ये चारों लग रहे हैं, बट मेरे हिसाब से डेलीगेशन नहीं होगा, क्योंकि दीज आर मोर क्लोजर देन दिस ऑप्शन। कभी आंसर हमें नहीं पता होता तो हम ऐसे भी इसको देख लेते हैं। स्टेटस कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैरियर? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। लास्ट क्वेश्चन, the process of converting the message into communication symbols is known as encoding. एनकोड हो जाता है, हमने मैसेज भेजा, जो भेज रहा है उसकी तरफ से डिकोड है, और जब मैसेज कम्युनिकेशन सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। ओके, इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन हो गए। अब मेरे को आप लोगों का एक छोटा सा हेल्प चाहिए। Hardly take 25 minutes to solve these questions. Hardly. So it's a proper time saving approach. Try करो, स्पीडली करो। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पे, वो अगर इसी को स्पीडली करना चाहते हैं तो पहले वो प्रैक्टिस कर लो 12-13 चैप्टर की। आफ्टर दैट विल डू फिर उसके बाद एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, और ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिए। कैसे कोई कहता है कि 2 घंटे में 50 क्वेश्चन सीयूईटी के सॉल्व नहीं हो सकते? वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना, एनर्जी कैसी लगी वो तो 100% बताना, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर वीडियो एज मच एज यू कैन। ओके जी, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।